सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंसिस्टर वहां पर उस सील को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहां पर हल्की से जख्मी हो जाते हैं और कहते हैं सील को ओपन करना उतना आसान नहीं है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंसिस्टर को देखते हैं जो कहते हैं अगर तुम्हारे पास 10 रेड क्रिस्टल नहीं है इस सील को ओपन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कोई भी ड्रैगन की को नहीं देख पाएगा। जिसके बाद हम उस औरत को देखते हैं जो कहते हैं मैं लेंचिन टावर की तरफ से 1 लाख टॉप ग्रेड क्रिस्टल देने को तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जितनी भी फोर्सेज वहां पर आई थी वो सभी 1 लाख टॉप ग्रेड के स्टोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें दे देते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर एंसिस्टर को देखते हैं जो उनकी तरफ देखते हैं और हम मुइन को देखते हैं जो कि अपनी हल्की सी स्माइल देता है। जिसके बाद एंसिस्टर उनकी तरफ पीठ फेर लेते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम अभी भी इस ड्रैगन केव के अंदर नहीं जाना चाहते हो। जिसके बाद उस औरत को गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन वो कहती है पीप एंसिस्टर मैं गोल्डन टावर दूंगी और साथ में अलग से 3 लाख टॉप ग्रेड के हाई क्रिस्टल दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अपनी अपनी चीजें फिर से उन्हें देने लगते हैं। जिसके बाद ये देखकर एंसिस्टर खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी मैं ये चीज गारंटी नहीं कर सकता कि हमारी सक्सेस होगी ही, लेकिन मैं अब अपना बेस्ट करूंगा। और ये सुनकर उन सभी को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उन्हें इशारा कर देता है। जिसके बाद हम एंसिस्टर को देखते हैं जो फिर से अपने वही हैंड साइन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए अपना स्पेल को छोड़ते हैं। जिसके बाद हम फिर से उसी बॉल को देखते हैं और थोड़ी देर के बाद हम उस सील को ब्रेक होती हुई देखते हैं और फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और तभी एंसिस्टर भी वहाँ पर थककर गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी फोर्सेस के लोग जल्दी से ड्रैगन केव के अंदर चले जाते हैं और बुयू वहाँ पे एंसिस्टर को देखने लगता है और वो कहता है एंसिस्टर आप ठीक हो। जिस पर एंसिस्टर कहता है बुयू तुम चिंता मत करो और जल्दी से अंदर जाओ, लॉन्ग यूजी मुझे यहाँ से वापस ले जाएगा। जिसके बाद वो भी हामी भरता है और वहाँ से ड्रैगन केव के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उस बूढ़े की तरफ आगे आता है और कहता है बूढ़े आदमी तुम नाटक करने में सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। जिस पर वो मुइन से कहता है ठीक है बस सूरत बच्चे अब ज्यादा नौटंकी मत करो और यहाँ पर बकवास भी बिल्कुल भी मत करो। हमें यहाँ पर 9 लाख टॉप ग्रेड स्पेल क्रिस्टल मिले हैं जिसमें से 5 मेरी होगी और 4 तुम्हारी होगी और तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिस पर मुइन कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी फ्री का पैसा जो है। जिसके बाद मुइन उससे कहता है ठीक है बूढ़े आदमी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं भी नीचे चला जाऊंगा। जिसके बाद वो कहने लगता है अबे लड़की क्या तू मेरी यहाँ पर मदद नहीं करना चाहता है। जिस पर मुइन उससे कहता है बूढ़े आदमी मैं इमोर्टलिटी के सिर्फ 5th लेवल पर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर वो बूढ़ा आदमी मुइन से कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी शक्ति को छुपा रहे हो एक ओल्ड मैच्योर मॉन्स्टर की तरह। लेकिन मुइन उसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और एक मुस्कान देकर वहाँ से नीचे चले जाता है। जिसके बाद हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि एंसिस्टर के पास आता है और कहता है क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। जिस पर एंसिस्टर उससे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी की याद दिलाता है। जिस पर लॉग यूजी कहता है बर्निवल यून। जिस पर उसे बताने लगता है बुजू पिछले 10,000 सालों तक ये चीज शिवान माउंटेन में आइसोलेटेड रही है ताकि आउटसाइड वर्ल्ड से दूर रह सके और इस ल्यूटिनेंट एग्जिस्टेंट के तौर पर हमारी भू क्लैन के लोग काफी ज्यादा सिंपल और दयालु है। लेकिन इन पिछले कुछ सालों में जिसके बाद वो बहुत गहरी सांस लेता है और कहता है छोड़ो अब 5th पैट्रियट का रिकवर होने का समय आ चुका है। जिसके बाद बूढ़ा एंसिस्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम मुइन को ड्रैगन केव के अंदर एंटर होते हुए देखते हैं जहाँ पर मुइन के एंटर होते ही उसका स्वागत बहुत सारे अटैक से होता है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है ऐसा लगता है कि विंड ब्लेड काफी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है समय के साथ और मुइन वहाँ पर अपनी एक टेक्निक से खुद को बचाने लगता है। जिसके बाद मुइन उन सभी अटैक पर हमला करने लगता है और अपनी टेक्निक से उसे रोकने लगता है। जिसके बाद जूसियस स्क्रोल भी सोचने लगता है इस बच्चे को सच में एजलेस स्वॉर्ड आती है और क्योंकि आपको हिडन वर्डन लैंड की 6th लेवल ऑफ इमोर्टी को ब्रेक करना है, यानी कि जब तक ट्रू सोल को फोर्स नहीं किया जाए तब तक मरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस चीज के लिए सिर्फ तुम्हें फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होना पड़ता बल्कि तुम्हारे पास रिकवर की पावर भी होनी चाहिए। जिसके बाद मुइन अपने ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और मुइन की शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ पर एक अटैक आता है जो कि मुइन को वहीं पर बांध देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या गाइस मुइन का काम खत्म हो चुका है, वो भी इस ड्रैगन केव के अंदर। जिसके अंदर जो ड्रैगन एग रखा गया है वो मुइन की ही अमानत है जो कि उसने वू क्लैन को 10,000 साल पहले दी थी एक चीज को ले जाने के तौर पर, जो कि वू क्लैन के लिए काफी ज्यादा खास बात थी। लेकिन ड्रैगन एग की कीमत उस चीज से काफी ज्यादा थी, इसीलिए उन्होंने इसको ड्रैगन केव में रखा और उसे 10,000 सालों के लिए प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन अब बाहरी दुनिया भी इस ड्रैगन एग को चाहती है लेकिन किसी को भी लोकेशन पता नहीं थी। लेकिन अब ड्रैगन केव को जब ओपन कर दिया गया है बूजू के द्वारा, जो कि हमेशा बूजू ही कर सकते हैं, बूजू यानी कि एंसिस्टर उस समय के, तो देखते हैं क्या मुइन यहाँ पर अपने ड्रैगन एग को फिर से अचीव कर पाएगा या फिर वो इसी गुफा में मारा जाएगा। बाकी खैर इस बारी का एपिसोड बहुत लेट आने की ये वजह है क्योंकि ऑफिशियली एपिसोड बहुत लेट आया है गाइस। बाकी खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।